नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर के हिसाब से मैं हर समस्या के पीछे उसका इंजीनियरिंग देखता हूँ। तो शरीर को बीमार जो पड़ता है उसके पीछे क्या इंजीनियर के हिसाब से लॉजिक होना चाहिए, उसके ऊपर हम यहाँ बातें करते हैं। तो यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग, खाने पीने में छोटी छोटी बातें का ध्यान रखो और आपको जो सफाई का ध्यान रखना है। मशीन को साफ करना पड़ता है, कोई भी मशीन है, गाड़ी है तो उसको समय पे हम सर्विस कराते हैं, तो सर्विस में कहाँ ध्यान रखना है, बस यही बातें समझ लेनी है। फिर आपको इसमें समस्या से आप बाहर आ सकते हो। ठीक है। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि योगाहार को समझने के लिए योगाहार यूट्यूब पर जाए, वहाँ प्लेलिस्ट है योगाहार का पूरा कोर्स, वो सब बार बार करके एक एक करके सारे वीडियो देख ले, तो आपको आहार का इंजीनियरिंग सब पता चल जाएगा। और मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप दूसरे को जरूर बताइए। क्यों? क्योंकि आप सीधी बात करने जाओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, और इसकी जगह आप उनको बोलो कि भी ये वीडियो आप देख लीजिए, तो शायद वो वीडियो देखने के बाद उसका माइंड सही काम करने लगेगा और वो अपनी शरीर की समस्याओं में से बाहर आ पाएंगे। अहमदाबाद में और गांधीनगर में हमारी निशुल्क शिविरें अब चालू हो चुकी है। तो ये फरवरी महीने में 3 है। इसमें 14 तारीख को, ये रविवार को अहमदाबाद में है, 28 तारीख को भी अहमदाबाद में है और इसके बीच में 21 तारीख को गांधीनगर में है। आपको एड्रेस और लोकेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना मेरे नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा। अभी शिविर हम पहले तो पूरे दिन की करते थे, उसमें खाना भी खिलाते थे, लेकिन अभी कोरोना के हिसाब से मर्यादित संख्या ही लेने वाले हैं। अहमदाबाद में करीब 150 तक हमारी कैपेसिटी है और गांधीनगर में 100 के आसपास की। तो सीधा ही आना है, बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको खिलाना नहीं है, इसके लिए हमको एडवांस में बुकिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। बिना भोजन की सेमिनार है और टाइमिंग रहेगा 2 बजे से 5 बजे। टाइम इसीलिए 2 से 5 रखा है कि जिन लोगों को सुबह सुबह में कोई भी काम है तो वो लिपटा के फैमिली के साथ आ सकते हैं। और जो लोग यहाँ सेमिनार अटेंड करने के लिए आएंगे, उन लोगों को हम शिविर में हिस्सा लेने के सामने शिविर का चार्ज नहीं ले रहे, फिर भी उनको स्पिरुलिना की टेबलेट, जिसकी एमआरपी होती है 500 रुपया, वो तद्दन कंपनी की ओर से आपको गिफ्ट मिलेगी। तो एक ये फायदा है। स्पिरुलिना क्या है? तो वो स्पिरुलिना बेसिक वनस्पति है। इसके अंदर उसके पत्ते इतने छोटे होते हैं कि अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने छोटे पत्तियों वाली ये वनस्पति है। उसमें क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होते हैं और न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों चीज हमारे शरीर के लिए बहुत काम की है। और ये हरी पत्तियों का अवेज में ये गोली आपको काम लग सकती है। तो आप दूसरे लोगों को बोलिए कि भी सेमिनार अटेंड करें, कोई चार्ज लेना है और 3 घंटे का सेमिनार में उनको पूरा योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम पे हम समझ दे देते हैं। रविवार के अलावा हमारे अहमदाबाद सेंटर पे रोज 4 से 6 2 घंटे का भी सेमिनार लगता है, तो इसमें भी आप भाग ले सकते हो। वो इसमें भी भाग लेने वाले को स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। जो लोग छुट्टी के दिन आ सकते हो, रविवार की लंबी शिविर में आए 3 घंटे की, और नहीं आ सकते हैं रविवार के दिन, तो वो लोग चालू दिन में भी आ सकते हैं 2 घंटे की सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो हमारा योगाहार में हम आहार का इंजीनियरिंग ही समझाते हैं। इसमें शरीर सफाई, आप जो खाते हो वो आंतों में बसता है कचरा, जिसको हम मल बोलते हैं, तो मल आंतों में रुकना नहीं चाहिए। तो मल की सफाई के लिए एनिमा एनिमा का डब्बा
पंप आता है और डायरेक्ट नल में लगाने वाला आता है। तो ये आपका बड़ी आंत का सफाई करके दे देगा। छोटी आंत में जो बचा हुआ कचरा है उसको निकालने के लिए मल शुद्धि पाउडर या त्रिफला, मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार लेनी है, त्रिफला आप हर रोज ले सकते हो। और खून की सफाई, जो खुराक अंदर चला गया शरीर के अंदर वो खून में घूमता रहता है, तो आपकी खून की सफाई हर रोज हो जाए इसके लिए आपको मेहनत करके पसीना निकालना पड़ेगा, तभी आप तीनों टाइम खाओ और मजदूरी करो। नहीं करते हैं वो लोग, एक टाइम छोड़ दे तो सुबह से दोपहर उपवास करो या तो सुबह सुबह में योगा एक्सरसाइज करो तो आप खा सकते हो, इसके अलावा मत खाइए। जो लोग सुबह में कुछ नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, वो लोग एक टाइम छोड़ दे खाना, यानी कि सुबह से दोपहर तक उपवास करे। और खुराक से भी आप खून की सफाई कर सकते हो। आप भूखे नहीं रह सकते हो तो आप खट्टे फल खाइए, तो आपकी खून की सफाई अच्छी तरह शरीर में होती रहेगी। खाने में आपको ध्यान रखना है, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। जूस भी पीना है तो आइसक्रीम खाते हो इसी तरह चम्मच लेना है, मुंह में घुमाना है, पीना है। क्यों? कुदरत क्या बोलती है, जितना खुराक मुंह से आप पेट में डाल रहे हो उतनी क्वांटिटी की मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। दूसरा, शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए, एक ताकत दे, दूसरा न्यूट्रिशन दे जो रिपेयरिंग के काम लगता है, ताकत वाला शक्ति देता है काम करने की, और न्यूट्रिशन को ठिकाने लगा के रिपेयरिंग करने का काम करने वाले कारीगर, जो हमारा लाल रंग का खून है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का हमको खुराक चाहिए। तो कहाँ से कैसा मिलेगा, ये चार्ट में यहाँ दिखाया है कि पत्तियों जो है सबसे हल्की है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है। पत्तियों में क्लोरोफिल है, यहाँ चित्र में दिख रहा है, तो वही क्लोरोफिल शरीर में जाता है, लाल रंग का हीमोग्लोबिन बनता है। तो वो हमारे शरीर का नेचुरल कारीगर है, और वो जितने अच्छे, जितने नेचुरल, उतना हमारे शरीर में मेंटेनेंस का काम अच्छी तरह चलेगा। और आप जो स्वाद खा रहे हैं इसमें भी आप ध्यान रखिए, मीठा खाओगे तो ताकत मिलेगी, ज्यादा खा लोगे तो कफ करेगा, खट्टा खाओगे तो सफाई करेगी, ज्यादा खाओगे तो पतला कर देगा, तीखा है वो मुंह में सलाइवा लाता है, और कड़वा होता है वो वायरस को खत्म करने का काम करता है। तो हर स्वाद का अपना काम है, वो ध्यान में रख के आप स्वाद तय करो। गुरुजी नमस्कार, साधना चालू है पर एक समस्या हो रही है, मन उदास रहने लगता है तथा गुस्सा भी बहुत तेज आता है, एक साथ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कुछ बताइए। हमारा सारा दिन खाने के बारे में विचार आते रहते हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, कृपया कुछ बताइए। फरीदाबाद से राहुल नाम का है और वो 30 साल की उम्र का है। वो हमारे वीडियो देख रहे हैं, साधना चालू है लेकिन उसका मन उदास रहता है और गुस्सा बहुत आता है। तो यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। मैंने देखा है कि जो लोग कच्चा खाते हैं, पूरा दिन कच्चा खाते हैं, कच्चे में हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम खा पाते हैं, क्योंकि आप पत्ती, सब्जी और फल खाओगे, ठीक है, फल में मीठे खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, लेकिन खट्टे खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता नहीं है। अब हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए, काम करने का जो शक्ति चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलती है। तो हमारा जो मगज है उसको चलाने के लिए, उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कहीं नहीं मिलता है। भगवान ने दूसरे शाकाहारी प्राणी बनाए हैं, वो लोग पत्ती खा के जीते हैं, लेकिन उसको सामने मगज के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, उसको काम करने के लिए वो नहीं चाहिए, तो वो लोग को मगज चलाना नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सुबह उठता है, शाम को सोने जाता है, तब तक उसका माइंड कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग यूनिट काम करता रहता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो हमारे कंप्यूटर में जितने पार्ट है, इसमें कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, स्क्रीन होता है, माउस होता है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, फ्लॉपी ड्राइव होते हैं, तो ये सारे स्पेयर पार्ट है, ये सारे स्पेयर पार्ट है, लेकिन उसका सीपीयू है वो काम करता है, प्रोग्राम को चलाने का काम सीपीयू करता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी सीपीयू खाता है। तो हमारा शरीर का सीपीयू कौन है? माइंड, मगज, और सबसे बड़ा है। दूसरे प्राणियों के हिसाब से हमारा मगज बहुत बड़ा है, शरीर के हिसाब से।
तो मनुष्य से बड़ा कोई मगज नहीं है किसी प्राणी का, शाकाहारी प्राणियों का। तो हमारे मगज को कैलोरी चाहिए, और वो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो कैलोरी है वो अच्छा काम करती है। तो हमने देखा है कि जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, चाहे मीठा फल नहीं खाते या अनाज नहीं खाते हैं, अनाज है, दालें है और ड्राई फ्रूट्स है, तो वो सब कैलोरी है। जिसमें चर्बी भी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सारी कैलोरी वाली चीजें हैं। तो वो खुराक आपको सही क्वांटिटी में शरीर में जाना चाहिए। ये नहीं जाएगा तो आपके मगज को कैलोरी कम पड़ेगी, और आपके मगज में केमिकल लोचे बनेंगे, और फिर उन लोगों का स्वभाव भी गुस्सा वाला बनता है। मैंने देखा है। हाँ, जो लोग अकेले कच्चे पे रहते हैं, हाँ, मीठा नहीं खाते हैं, खट्टे फल पे ही ज्यादा रहते हैं, सलाद ही खाते रहते हैं, उनका मगज ऐसे चिड़िया बन जाता है, छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हैं। तो आपको मीठे फल खाने हैं। हाँ, कच्चा खाओ, हरी पत्ती खाओ। हरी पत्ती का काम है हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देना, रिपेयरिंग का सामान देना। और हरा पत्ता का हरा रंग है क्लोरोफिल, जो हमारा नया खून बनेगा, वो मेंटेनेंस का काम करेगा। लेकिन एनर्जी जो है वो पत्तियों से नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वजन में हल्की है, वो भारी चीज से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, चर्बी से मिलती है, कैलोरी वहां से मिल रही है। तो आपको कैलोरी डाइट भी थोड़ा चाहिए, ये आपको ध्यान। अच्छा, जुआन जो होते हैं उन लोगों को एनर्जी बहुत चाहिए, उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको माइंड चलाना है, शरीर को भी उतना स्टेमिना वाला होता है। वो उसको बिल्डिंग चढ़ना है तो वो फटाफट चढ़ जाएगा। क्यों? उसका मशीन नया है, ताकत ज्यादा करेगा, तो उसको फास्ट कैलोरी वाला भी, फास्ट कैलोरी भी मिलनी चाहिए, सप्लाई भी ज्यादा चाहिए। मगज भी ज्यादा सोचता है, क्योंकि 30 साल का जवान है, उसको तो अपनी कैरियर भी बनानी है, और पैसा भी कमाना है, और नाम भी करना है। तो वो माइंड 24 घंटा उसका ज्यादा चलता है। जो रिटायर हो चुके हैं, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उनको नया नहीं करना है, अब जीना है, तो बस आराम करना है और मजा लेनी है। इसको नई कोई टेंशन नहीं है। जुआन लोगों को टेंशन ज्यादा होता है, तो उन लोगों को कैलोरी चाहिए, लेकिन कैलोरी ऐसी चाहिए अच्छी वाली। आपको शुगर नहीं खानी है, रिफाइंड शुगर नहीं खानी है, आपको गन्ने का रस पीना है, मीठे फल खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं भिगो के, चर्बी युक्त खुराक भी खाना है, लेकिन वो नेचुरल खाना है, फिल्टर ऑयल खाना है, रिफाइंड तेल खाना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके शरीर में ये जाएगा पत्तियों के साथ, तो आपको ये जो स्वभाव गुस्से वाला हो गया है वो कम होगा। अच्छा, आप पित्त प्रकृति वाले होते हो तो भी गुस्सा ज्यादा होगा, तो आपको पित्त से भी बचना है। मसाले ज्यादा नहीं खाने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्योंकि जवान लोगों को टेस्टी चाहिए, और टेस्टी खाते हैं ज्यादा, मसालेदार खाते हैं तो स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है, और पेरेंट्स की सुनते नहीं है बच्चे आजकल। तो इसका कारण यही है, खुराक बदल गया है। ठीक है? और मन उदास रहता है तो सोच बदलो, पॉजिटिव रहो, कि भाई जो हो रहा है वो अपने आप होता रहेगा। आपको तो उसको मैनेज करना है। ठीक है? तो माइंड को पॉजिटिव रखो, टेंशन मत लो कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? आपको कर्म करने की ही ड्यूटी है, फल की अपेक्षा मत रखो, वो मैं देता रहूंगा। ठीक है? तो आप कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, और पॉजिटिव सोच के हिसाब से, तो आपको कोई उदासी का सवाल रहेगा नहीं, जो भी काम करते हो। और तीसरा, प्राणायाम थोड़ा किया करो। जुआन लोगों को खास मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों को गहरी, लंबी और ऊंडी, धीमी, लंबी और ऊंडी श्वास लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। योग शास्त्र एक अद्भुत प्रयोग देता है। दुनिया की सारी समस्या का एक ही प्रयोग है। वो क्या है? कि आपको, आपकी जो इंद्रिया है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सब वो इंद्रियों आपके मन की गुलाम रहनी चाहिए, और आपका मन जो है वो इंद्रियों का राजा रहना चाहिए। तो योग शास्त्र ने इंद्रियों का राजा बनाने के लिए एक वाक्य दिया है। क्या? इंद्रियों का राजा मन है, और मन का राजा श्वास है। आप श्वास को काबू करो, जितनी बार श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, यानी कि मेडिटेशन करो।
आप ध्यान करो, कंट्रोल करो। श्वास को ध्यान करना ही, कंट्रोल करना ही मेडिटेशन है। और हम जब कोई भी, हमको बोला जाता है कि भाई आप कोई काम करते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं ध्यान रख के करना, साइकिल चलाते हो तो बोलते हैं ध्यान रख के चलाना, आप गाड़ी लेके निकले हो तो मम्मी बोलती है बेटा ध्यान रख के चलाना। तो ध्यान का मतलब क्या है कि आप जो काम में जब ध्यान करने जाते हो, उसको ध्यान से करने जाते हो, तब आपकी श्वास स्लो हो जाती है, तब आपकी श्वास स्लो हो जाती है। तो जब श्वास स्लो होती है, तब आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका काबू बढ़ता है। तो इंद्रियों पे काबू बढ़ेगा तो आप अच्छा काम कर पाओगे। तो ये आपकी जो श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल करते सीखो। हाँ, कंट्रोल करना सीख लोगे ना, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी अद्भुत अनुभव है, अद्भुत उसका रिजल्ट है। ये खुद करोगे तभी पता चलेगा। तो जो भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जीवन में आनंद पाना है, इंद्रियों को काबू करना है, उनको अपने श्वास को काबू करना सीख लेना है। हाँ, धीरे 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 श्वास भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ये अद्भुत चीज है और ये लोग कर नहीं पाते हैं। हाँ, जब मानस गुस्से में आ जाता है ना व्यक्ति, तो उसका श्वासोश्वास बढ़ जाता है, फिर उसकी इंद्रियों पे काबू नहीं रहता है, फिर वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेता है। हाँ, न करने का काम कर लेता है। तो गुस्सा होने के टाइम पे आपको श्वास एकदम स्लो कर लेने हैं और आपका ध्यान यहाँ आ जाएगा, मेडिटेशन में आ जाएगी, ध्यान में आ जाओगे, तो आपके हाथ से कोई गलत काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है। दूसरा एक प्रश्न है, राजेश भाई नमस्कार, કેમ છો? મારા એક મિત્રને લીવરનું કેન્સર છે અને છેલ્લા સ્ટેજમાં છે. ડોક્ટર સાહેબે 4-5 મહિના સેવા કરવાનું કહી દીધું છે અને દર્દીની હાલતમાં કશું જ ખવાતું નથી અને ખાવાની શક્તિ પણ નથી. તો એનીમાં તો આજથી ચાલુ કરાવીએ છીએ, પણ કોઈ ખાસ જ્યુસ લેવાનો હોય તો જણાવજો. तो जिसको अब लास्ट स्टेज का कैंसर बताया दिया है, डॉक्टर ने उसको एडमिट करने से लिए मना कर लिया है, तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है, एनडीएस। हाँ, कई लोगों ने जब डॉक्टर ने हाथ ऊंचा कर लिया है तो एनडीएस उनको बचा लेता है। तो ये लास्ट स्टेज का भी हो या कुछ भी हो, आपको उसके ऊपर भरोसा रखे करो। हाँ, आप अच्छी तरह करोगे, बॉडी साथ दे देगी, माइंड पॉजिटिव रहेगा तो शायद बचने के चांस है। ठीक है, तो मैं ऐसे जो पेशेंट है उनको बोलूंगा कि वो पर्सनली मुझे 2:30 से 4 में फोन करे, या तो वो पर्सनली आ जाए हमारे यहाँ सेंटर पे। अहमदाबाद आना है तो 4 से 6 का टाइम होता है, गांधीनगर में 2:30 से 3:30 तक में मिलता हूँ एवरेज। कई बार काम होता है तो जल्दी निकल जाता हूँ या नहीं आता हूँ। फोन करके आप या तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके समय ले सकते हो मिलने का। ठीक है, तो उनको तो अब रसाहार पे ही रखना है, और मैं यही बोलूंगा हरी पत्तियों के अलावा कोई रस ही मत दो, कुछ मत दो। पत्तियों का रस निकालो, और पत्तियों में सबसे अच्छा है रचका, अल्फा अल्फा, अंग्रेजी में अल्फा अल्फा बोलते हैं, गेहूं का जवारा और रचका, सहजन, सरगवा, ये 3 पत्तियों का रस ही निकालो, वही लाइए, वही पिलाइए बस। इसके अलावा उनको कुछ मत दीजिए। देना है तो आप हनी इसके अंदर डाल दीजिए, स्वाद ले सकते हैं तो, और या तो खजूर डालिए। इसके अलावा उनको कुछ मत दो। ठीक है, नींबू अंदर डाल सकते हो खट्टे के लिए, तो खट्टे में नींबू, या तो हिमालयन बेरी ले लो, खट्टे फल आंवला ले लो, या जो भी है खट्टा। मिठास में आपको खजूर ले लेना है या तो शहद लेना है, और पत्तियों में 3 पत्तियों लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, जूस पे ही रखो, एनिमा देते रहो। अच्छा, उनका वजन ज्यादा है तो फास्टिंग भी कराइए, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन 24 घंटा निर्जला। क्यों? क्योंकि वजन ज्यादा है, तो वो वजन जो है शरीर का कचरा, वो शरीर उसको कैलोरी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करेगी, वो शरीर को खाएगा और ग्रोथ, कैंसर का ग्रोथ को कम करेगा। ठीक है, तो उपवास के साथ हरी पत्तियों का रस, इसके अलावा उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है।
और 24 घंटे में 8 घंटा ही उनको जूस देना है। भले 8 घंटे में हर घंटे आप देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सलाइवा के साथ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैंसर के पेशेंट को इसके अलावा कोई दूसरा अच्छा रास्ता हमारे हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो ये करवा लीजिए। हो सकता है तो मेरे हिसाब से लीवर क्लींजिंग का प्रोसेस भी कर लेना चाहिए। कैंसर पेशेंटों को लीवर क्लींजिंग कर लेना चाहिए। मैंने लीवर क्लींजिंग का एक प्रयोग दिया था, करीब 299-98 नंबर के आसपास का वीडियो है, वो एक बार देख लीजिए। लीवर क्लींजिंग बहुत अद्भुत चीज है। हमारे शरीर में से रोगों को जल्दी निकालना है, किसी भी प्रकार की बीमारी को बाहर निकालना है तो पहले लीवर क्लींजिंग कर लो। और लीवर क्लींजिंग के लिए जो किट चाहिए वो हमको व्हाट्सएप करके मंगवा लो। उसके लिए आपको ऑलिव ऑयल चाहिए और एप्सम सॉल्ट चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट, ये 2 चीज का ही काम है। और नींबू पानी या तो दूसरे खट्टे फल का रस निकालना है, नींबू पानी नहीं, नींबू का ही रस, पानी तो डालना ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। सुबह में उपवास करना है, दोपहर को जो भी कच्चा जूस पीना है वो ले लेना है। शाम को 6 बजे एक बार मैग्नीशियम सल्फेट की 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पी लेना है। रात को खाना नहीं है, दोपहर को खा लिया पूरा, शाम के टाइम में, रात के टाइम में प्रयोग करना है। 8 बजे दूसरा 1 गिलास लेना है, 1 चम्मच और 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट और 1 गिलास पानी डाल के हिला के गुला के पी लेना है। 10 बजे 1 कप नींबू पानी, नींबू का रस निकालना है, पानी नहीं, प्योर रस, हाँ, पानी डालना नहीं है। एक एक नींबू को निचोड़ करके पानी निकाल दो, कप भर दो। साथ में 1 कप ऑलिव ऑयल, ये दोनों को मिक्स कर लो, फिर उसको पी के सो जाना है। रात को शायद 2-3 बार लूज मोशन हो जाए, टॉयलेट जाना पड़े, लेकिन सुबह में आपका लीवर क्लींज होके उसमें से कचरा आपकी आंतों में आ जाएगा और आंतों से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। कचरे में कैल्सिनेशन के गट्ठे होंगे तो वो भी निकलेंगे, और बेड कोलेस्ट्रॉल के गट्ठे होंगे ना तो वो भी निकलेंगे हरे रंग के। सफेद होते हैं वो कैल्सिनेशन के, और जो हरे रंग के होते हो ब्लॉकेज के होते हैं। तो ये दोनों की पथरिया के रूप में आपको बाहर निकले दिखाई देंगे। और ये कैंसर वाले या दूसरे जो भी पेशेंट है, हर हफ्ते 1 बार ये प्रयोग करो। 4 बार आप 4 हफ्ते करोगे तो आपकी शरीर की पूरी चेंज हो जाएगी, शरीर में समस्या ही नहीं रहेगी, और फिर आप कुछ भी खाओगे कोई समस्या नहीं रहेगी। और फिर आपको 6 महीने में 1 बार ऐसा प्रयोग कर लेना है। शरीर को साफ करते रहो, समस्याएं नहीं है। हाँ, शरीर का इंजन जो है उसके अंदर हमारा मेन इंजन जो है वो है आंतों और साथ में लीवर, ये 2 मेन पार्ट है। उसको गंदा मत रखो, बस उसको साफ रखो, समस्या आएगी ही नहीं। ठीक है, और हरी पत्ती खाते रहो, समस्या आएगी नहीं है तो चली जाएगी। 9 फरवरी कल चॉकलेट डे था। देखो कैसे कैसे डे की उजवनी हो रही है। अब चॉकलेट को मैं क्या सोचता हूँ, चॉक का उपयोग मास्टर करता है और लेट भी मास्टर होते हैं, तो चॉकलेट मास्टरों के साथ जुड़ जाता है उसके नाम के हिसाब से। ठीक है, तो आजकल मास्टर क्या सिखाते हैं, चॉकलेट ही सिखाते हैं। ठीक है, चॉकलेट ही जीवन हो गया है। आप स्कूल में कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हो, पैसा कैसे कमाना है, नाम कैसे कमाना है, यही सिखाया जाता है। शरीर कैसे ठीक रखा जाता है वो सिखाया नहीं जाता है। तो ये थोड़ा मजाक था, कोई मास्टर अपने सर पे मत ले ले। ठीक है, ये थोड़ा जोक का समय है। अच्छा, योग की बातें करते हैं। हम एनिमा लेते हैं, उसको हम बस्ती बोलते हैं योग शास्त्र में। षटकर्म होता है, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नोली क्रिया। पेट को घुमाना ये भी एक षटकर्म है, शरीर को साफ करने की क्रिया है, पेट को गोल गोल घुमाना। ठीक है, नेति में यहाँ से पानी डालना है और यहाँ से बाहर निकालना है ऐसे करके।
तो ये आंखों ये श्वास नली जो है अंदर की, यहाँ वायु कोतर है उसके अंदर जो कफ जमा है उसको बाहर निकालने का काम है। धोती में हमको यहाँ से कपड़ा खाना है, 2 इंच का पट्टा 20 फीट लंबा, और जठर में भरना है, फिर वो उसको वापस काटना है। तो जठर में पित्त और कफ जो भी है वो कॉटन कपड़े के साथ चिपक के वापिस आता है। तो नेति, धोती, बस्ती, बस्ती हमारी आंतों की सफाई है। त्राटक, नोली क्रिया, ये सब त्राटक आंखों की सफाई के लिए है। नोली क्रिया पेट को पूरा पाचन तंत्र को साफ करने के लिए घुमाना है। तो ये सारे जो है वो षटकर्म शरीर सफाई के क्रियाएं योग शास्त्र में दिया है। तो आज मैं आपको बस्ती में एक अद्भुत बताता हूँ। बस्ती 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थल बस्ती, कि भाई आपको बाहर डब्बे में पानी भरना है, पीछे डालना है आंतों में और आंतों की सफाई करनी है। दूसरी होती है जल बस्ती। जल बस्ती में कोई साधन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पानी में बैठना है। आपका जो मूल द्वार है, जहां से मल बाहर निकलता है, मूलाधार चक्र बोलते हैं उसको, मूल। तो मूल बंद जो है उसको ऐसे ऊपर नीचे करके पानी अंदर से, पानी को आंतों के अंदर खींचना है, और पानी भर जाए आंतों में, फिर पानी में से बाहर निकल के खुली जगह में बैठ के वहां निकाल देना है। फिर वापिस पानी में आना है, वहां ऐसे मूल बंद को ऐसे ऊपर नीचे करना है, पानी भरना है और बाहर जाके निकाल देना है। तो हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, उस टाइम प्लास्टिक के एनिमा के डब्बे नहीं थे, ऐसे पाइपें नहीं थी। अभी आप जो लगा रहे हो सीधा नल में लगा रहे हो और पाइप अंदर डाल रहे हो, कैथेटर डाल रहे हो और आंतों की सफाई कर रहे हो, ऐसी सगवड़ उस टाइम नहीं थी। तो उस टाइम योगी पुरुषों, जो संत थे, योगी थे, वो लोग क्या करते थे, नदी के तालाब के पानी में बैठ जाते थे, ऐसे ऐसे करके पानी भर लेते थे पेट के अंदर, आंतों में, बड़ी आंत में, और फिर बाहर निकल के मिट्टी में जाके वहां निकाल देते थे। तो ऐसी एक क्रिया कैसे होती है मैं आपको यहाँ एक दिखाता हूँ। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, ये तालाब में बैठा है, पानी भर रहा है, और देखिए कैसे बाहर निकाल रहा है। देखो ये निकाला उन्होंने, ये दोबारा, पीछे खड़े लोग हंस रहे हैं। देखो ये आई निकाला, देखो ये निकाला। वो भाई तो हंस हंस के लोट हो गया है। देखो कैसा पानी भरता है और फिर प्रेशर से बाहर निकलता है। ये बच्चा तो जो गंदा तालाब है, पानी का वही भरता है, वही वही खाली कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, उसको बाहर जाके निकालना चाहिए। लेकिन ये तो गंदी ही चीज है, गंदगी वाला ही पानी है, तो वो यहाँ बैठ के ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ये अद्भुत चीजें हैं, आपको ये सीख लेना है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पानी को गंदा नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का योग ही है। हाँ, ये बच्चे को है, ये सीख लिया है उन्होंने, पानी ऐसे ऐसे करके पेट में भर लेता है और फिर बाहर निकालता है। तो आपको एनीमा की डब्बा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जंगल में रहने वाले योगी कहाँ डब्बा ढूंढने जाएंगे, ये इसी तरह अपने पेट को साफ कर लेते थे। ठीक है, तो आप भी मौका मिले तो ऐसा ट्राई कर लेना, किसी तरह होता है। वो ये सीखने वाली चीज है। काम की बात में, भारी काम वाले वजन में भारी खुराक खाए। जो लोगों को पूरे दिन मेहनत वाला काम है, भारी काम करना है, शारीरिक श्रम वाला काम है, वो लोग वजन में भारी, यानी कि पानी में डालो और बैठ जाए, कंदमूल, अनाज, कठोर और ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजें ज्यादा खाए। हल्के काम करने वाले, जिसको शारीरिक श्रम नहीं है, वो वजन में हल्के खुराक ज्यादा खाए, जैसे पत्ती है, सब्जी है, फल है, तो सलाद है। तो ऐसी वजन में हल्की चीजें हल्का काम करने वाले खाए तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और भारी काम करने वाले वजन में भारी चीज खाए तो उसको ताकत मिलेगी। लेकिन वो भारी खुराक को ज्यादा बिगाड़ के नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। फिर आप तेल में रिफाइंड तेल खाने लग जाओ, फ्राई किया हुआ तेल खाओ, तड़का लगाया हुआ तेल खाओ, ज्यादा पकाया हुआ गर्म किए हुए, तो ये नुकसान करेंगे। ड्राई फ्रूट्स खाना है, उसको रोस्ट करोगे, सेकोगे, तो शरीर में ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल करेगा,
तो ऐसा नहीं खाना है आपको उसको पानी में भिगो के खाना है। शरीर यूटिलाइज कर पाना चाहिए खाना खाने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। योगाहार को ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपकी शरीर की सफाई। ये पहले 3 मुद्दे सफाई के हैं, हाथों की सफाई, दोपहर तक उपवास करके खून की सफाई, और भूख नहीं है तब तक नहीं खाना है। खुराक जो है वो इसमें ध्यान रखना है, हरी पत्ती आपको शरीर के कामदार के लिए खाना है। खान पान का नियम है चबा चबा के खाना है, और पकाया एक ही बार खाना है। सावधानी रखनी है, पेस्टिसाइड वाला ही हम खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर में नुकसान न करे, इसके लिए उसको उबालना नहीं है, गर्म करना नहीं है, नहीं तो पेस्टिसाइड और ताकत वाला होकर शरीर में जाएगा। इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट है, क्योंकि वहां पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा खेतों में छांटा जाता है। और गाय भैंस का दूध की बनावट, आप बीमार हो तो छोड़ दो, क्यों? क्योंकि वो कफ पित्त वायु बढ़ाता है। बीमारी आती है कफ पित्त वायु से, और कफ पित्त वायु जो खुराक बढ़ाता हो वो कभी बीमारी को ठीक करने नहीं देता है। इसके लिए बीमार लोगों को छोड़ना है, बीमार नहीं है वो खाए, लेकिन बीमार लोगों को छोड़ दे। छोटे हो या बड़े हो, सबको ये आहार के नियम लागू होते हैं। इसके लिए मैंने सिंबल चूज किया है कि भी आपको आहार का इंजीनियरिंग का तो ध्यान रखना पड़ेगा। योगाहार की किट जो है वो, इसमें हम शरीर सफाई हाथों की छोटी बड़ी दोनों के लिए, आपको शरीर को न्यूट्रिशन, कारीगर और रिपेयरिंग का सामान मिल जाए, और मुंह की सलाइवा पैदा हो जाए, साथ में छन्नी और एक बुक, ये सब चीजें इकट्ठा करके एक किट बनाई है, वो आप घर बैठे मंगवा सकते हो। इससे आप एनडीएस का प्रयोग कर सकते हो। योगाहार की बुक भी आप मंगवा सकते हो, अमेजन पे अवेलेबल है, अमेजन किंडल पे ई बुक भी अवेलेबल है, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। अच्छी खाने पीने की चीजें है, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिल जाएगी। और एक आप छोटा सा मैसेज आप कुछ प्रिंट करवाते हो तो वहां करवाइए, प्रिंट करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्न और अच्छी काम की बातों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।